तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 125 के बारे में। ये एक ऐसी बाइक है जो 125 सीसी कम्यूटर होने का मतलब ही बदल देती है। एक कम्यूटर लेकिन स्ट्रीट फाइटर वाले अंदाज में। तो चलिए देखते हैं कि इस बाइक में क्या है खास। अच्छा, एक मिनट। जब हम 125 सीसी कम्यूटर बाइक की बात करते हैं तो क्या दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर आती है? शायद नहीं। और यहीं पर कहानी बदल जाती है। ये है पल्सर NS 125 और इसे 125 सीसी सेगमेंट का स्ट्रीट फाइटर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इस बाइक को देखते ही अपने तरफ खींचती है वो है इसका जबरदस्त डिजाइन। ये कोई आम कम्यूटर बाइक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा का पूरा डिजाइन ना इसके बड़े भाई बहनों मतलब NS 160 और NS 200 से लिया गया है। आप देखिए वो बम्बलबी स्टाइल वाला हेडलैम्प, वो मस्कुलर फ्यूल टैंक और पीछे वो स्प्लिट सीट वाला शार्प टेल सेक्शन, सब मिलकर इसे एक प्रॉपर एग्रेसिव लुक देते हैं। मतलब ट्रेडिशनल कम्यूटर बाइक तो ये कहीं से नहीं लगती। चलिए अब आते हैं इसके दिल पर, यानी इसके इंजन पर। देखते हैं कि कैसे NS 125 पावर और प्रैक्टिकलिटी दोनों को एक साथ साधती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। इसका 124.45 सीसी का इंजन निकालता है 12 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये अपने क्लास की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिलों में से एक है। जी हाँ, सबसे पावरफुल। लेकिन रुकिए, अगर लग रहा है कि इतनी पावर मतलब माइलेज से समझौता, तो ये सोचना गलत है। ये बाइक 46.9 किलोमीटर प्रति लीटर का जबरदस्त माइलेज भी देती है। मतलब पावर भी और जेब पर बोझ भी नहीं। रोज के आने जाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है ना? पर देखिए, नंबर्स तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली मजा तो इसे चलाने में है। जैसा कि बाइक वाले भी कहता है, इस इंजन का जो जोशीला नेचर है ना, वो कमाल का है। 5000 RPM के बाद ये असल में जाग जाता है और क्या स्मूथली बिना किसी स्ट्रेस के 9000 RPM तक पहुंचता है। मतलब मजा आ जाता है। तो इंजन तो दमदार है, पर एक स्ट्रीट फाइटर सिर्फ सीधी लाइन में तेज नहीं भागता। उसकी हैंडलिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी राइड और हैंडलिंग की। यहाँ एक मजेदार बात है। इसका सस्पेंशन सेटअप आपको थोड़ा कह सकते हैं कि कड़ा लगेगा। मतलब खराब सड़कों पर थोड़े झटके महसूस हो सकते हैं। पर यही तो इसका स्ट्रीट फाइटर DNA है। इसी कड़े सस्पेंशन की वजह से शहर के ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग, अरे वाह, एकदम मक्खन। बस सोचिए और ये दिशा बदल लेती है, बिल्कुल टेलीपैथिक कंट्रोल जैसा। और इस कमाल की हैंडलिंग का राज वो है इसका पेरीमीटर फ्रेम। देखिए, ये कोई आम फीचर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आपको आम तौर पर बड़ी महंगी बाइक्स में देखने को मिलती है। और यही फ्रेम इसे वो मजबूती और कंट्रोल देता है जिससे स्टीयरिंग एकदम सटीक रहती है, कोनों में बाइक स्थिर रहती है और ब्रेकिंग के वक्त भी पूरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। चलिए अब जरा राइडर की सीट पर बैठते हैं और देखते हैं सामने क्या दिखता है। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और ये कैसे राइड को बेहतर और कॉन्फिडेंट बनाता है। इसका जो पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो एकदम मॉडर्न और साफ सुथरा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लेआउट बहुत ही स्मार्ट है। दिन की तेज धूप हो या रात का अंधेरा, सारी जानकारी एक नज़र में साफ दिखती है। और रोज की सिटी राइडिंग में जहां ध्यान सड़क पर होना चाहिए, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और नए राइडर्स के लिए तो ये क्लस्टर एक वरदान जैसा है, खासकर गियर पोजीशन इंडिकेटर। अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि बाइक कौन से गियर में है। इससे न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि शहर के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बाइक पर पूरा कंट्रोल मिलता है। बस एक नज़र डालो, सब पता चल जाता है और पूरा ध्यान रोड पर रहता है। ठीक है, तो ये बाइक अकेले तो नहीं है बाजार में। इसके मुकाबले में और भी बाइक्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने असल दुश्मनों के सामने NS 125 कहाँ खड़ी होती है। तो यह सीधा मुकाबला है TVS Raider 125 से। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो NS 125 103 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ थोड़ी सी आगे निकल जाती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि रेडर का माइलेज थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर NS 125 में 12 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब बार बार पेट्रोल पंप के चक्कर कम। और अगर प्रीमियम सेगमेंट में देखें, जैसे कि KTM 125 ड्यूक, तो वो एक अलग ही दुनिया है। लेकिन उस दुनिया में कदम रखने के लिए लगभग 60,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इस लिहाज से देखें तो NS 125 एक शानदार वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है।
अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। आगे आपको मिलता है 240 का पेडल डिस्क ब्रेक, जो काफी अच्छी बाइट देता है। सेफ्टी के लिए इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यानी सीबीएस भी है। हाँ, पीछे वाले ड्रम ब्रेक का फीडबैक थोड़ा सा फीका लग सकता है, पर ओवरऑल ये एक ऐसा ब्रेकिंग सेटअप है जो नए राइडर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, मुकाबला। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बाइक है किसके लिए, किसे खरीदनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, ये बाइक उन कम्यूटर्स के लिए है जो अपनी रोज की राइड में थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा रोमांच चाहते हैं। ये उन नए राइडर्स के लिए है जिन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ये उन सिटी राइडर्स के लिए है जिन्हें फुर्तीली हैंडलिंग पसंद है। और हाँ, उन खरीदारों के लिए जिनका बजट कम है लेकिन उन्हें चाहिए स्ट्रीट फाइटर वाला स्टाइल, तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या रोज की राइड का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, या फिर उस सफर को भी मजेदार और यादगार बनाना है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि बजाज पल्सर NS 125 एक सही चॉइस है या नहीं।